अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ, इमरान खान और जेयूआई के हवाले से पांच छह खबरें हैं, छोटी छोटी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। वो शेयर करूंगा कि मियां नवाज शरीफ कहां से इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान कहां से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज़ खट्टक ने पार्टी रजिस्टर करा दी है, नई पार्टी पीटीआई से जो नई पार्टी बनाई है परवेज़ खट्टक ने, वो आज इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता तौर पर उसका नोटिफिकेशन कर दिया गया है। पहले थी पाकिस्तान इस्लाहात पार्टी, ये परवेज़ खट्टक की इस्लाहात पार्टी का नाम रखा था, तहरीक इस्लाहात, पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात। अब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नाम दिया गया है, यानी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन समझे। जिस तरह पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, इसी तरह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का नाम दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन में ये रजिस्टर भी हो गई है। आज बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये भी अलग से खबर थी। अच्छा, मियां नवाज शरीफ के हवाले से खबर ये आई है कि जी मियां नवाज शरीफ 3 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उसमें कैप्टन सफदर साहब ने अपने ससुर जी के लिए कुर्बानी दी है। कैप्टन सफदर ने मानसेरा का जो हलका है, NA-15 मानसेरा 2, वहाँ से कैप्टन सफदर इलेक्शन लड़ते हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ के लिए कहा जा रहा है कि कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं मियां नवाज शरीफ ने। कैप्टन सफदर ने ये कुर्बानी दी है अपने ससुर की खातिर। और इसके अलावा आज इजलास भी हुआ है मियां नवाज शरीफ की सदारत में। कोई तकरीबन 14 दिन हो गए हैं, ये 14वां इजलास था मियां नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का। कल पार्लिमानी बोर्ड में एक बदनज़मी हुई थी। गुजरांवाला का एक अशरफ अंसारी एक उम्मीदवार था और अशरफ अंसारी साहब ने अपनी कुर्बानियाँ पार्टी के लिए गिनवाना शुरू की और उसके लिए कहा जा रहा है, जो इतलात आई कि जी 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले लिया उन्होंने। तो उनको राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी बस ठीक है, आपका केस सुन लिया हमने, आपकी बात सुन ली हमने, आप तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। और अशरफ अंसारी के लिए कहा जा रहा है कि वो साबिक एमपीए भी रहे हैं, ये पिछले दौर में भी नून लीग के एमपीए थे। तो वो उन्होंने राना सनाउल्लाह की बात नहीं मानी, जिस पर मरियम नवाज ने भी उनको टोंका, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आए और मुसलसल बोलते रहे। जिस पर बाकी जो रहनुमा थे पार्लिमानी बोर्ड में, उन्होंने भी सब ने कहा तकरीबन कि भाई बैठ जाएं, कायदीन ने आपकी बात सुन ली है, आप तशरीफ़ रखें। जब कायदीन आपको कह रहे हैं कि बैठ जाएं तो आप बैठ जाएं। लेकिन वो बाज नहीं आए, वो नहीं बैठे और उन्होंने कहा कि जी अगर आपने हमें सुनना नहीं है तो फिर हमें बुलाया क्यों है, और हमने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमजा शहबाज को जब वोट की ज़रूरत थी वज़ारत आला के लिए, तो हमने उस वक़्त हमजा शहबाज का साथ दिया था और हम उनके साथ खड़े थे। तो मियां नवाज शरीफ ने कहा उनको, अशरफ अंसारी को, कि आप वो तो नहीं है जो आप पीटीआई में चले गए थे नून लीग का साथ छोड़कर, आप तो वही है ना। ये मियां नवाज शरीफ ने उनको कहा। तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि भाई जो पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़कर चले गए हैं और पार्टी कायदीन की बात भी नहीं सुन रहे, माहौल ख़राब कर रहे हैं इजलास का, तो आप निकल जाए इजलास से। मियां नवाज शरीफ ने उनको निकल जाने के लिए कहा, लेकिन वो इजलास से फिर भी नहीं निकल रहे थे। तो मियां नवाज शरीफ ने फिर अपने गार्ड्स को कहा कि अशरफ अंसारी को इसको बाहर निकाला जाए। तो मियां नवाज शरीफ के गार्ड्स ने उनके हुक्म पर फिर धक्के देकर उनको बाहर निकाल दिया इजलास से। ये कल के इजलास में हुआ था। आज मियां नवाज शरीफ ने खिताब भी किया है इजलास से और कहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा को एक मिसाली और मॉडर्न सूबा बनाया जाएगा। अच्छा, नवाज शरीफ समेत दीगर जमातों के तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब उम्मीदवार हैं, जिनमें पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, जेयूआई है,
इनके रहनुमाओं ने भी, उम्मीदवारों ने भी अपने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। अभी वसूली का अमल चल रहा है, आज से 22 तारीख तक ये जमा भी होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा नून लीग ने, शहबाज शरीफ ने, एक खबर और है कि शहबाज शरीफ ने पार्टी के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनका फैसला हो चुका हुआ है तकरीबन। अभी अनाउंसमेंट बाकी रहती है नून लीग की, लेकिन जिन जिन को टिकट जारी होना है उनको भी पता है कि टिकट किसको जारी होना है, तो उनको हिदायत कर दी गई हैं कि भाई अपने कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू कर दें। ये पार्टी ने, पीटीआई ने भी हिदायत की है और नून लीग ने भी, शहबाज शरीफ ने भी हिदायत की हैं अपने उम्मीदवारों को। नून लीग के मुल्क भर में उम्मीदवारों को कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम हलकों पर अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत की गई है। उम्मीदवार जो हैं मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान को अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। ये नून लीग ने हिदायत की है। कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों को पार्टी के मुतल्लिका ज़िले सदर को 22 दिसंबर तक हलफनामा जमा कराना होगा। पार्टी टिकट जारी न होने की सूरत में जो उम्मीदवार जिसको टिकट जारी नहीं होता तो उसके लिए ये लाजिम होगा कि वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले ले, और जो जिसको टिकट मिले, पार्टी जिसको टिकट जारी करे, उसकी उस हलके में हर सूरत में कैंपेन चलाए और हिमायत करे। और नहीं तो फिर जाहिर है जो हिमायत नहीं करेगा, कैंपेन नहीं चलाएगा, पार्टी टिकट भी नहीं दी और उम्मीदवार की हिमायत नहीं करेगा, तो पार्टी उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेगी। अच्छा जी, नून लीग ने, पार्लिमानी बोर्ड ने मुल्क भर में पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के नामों पर गौर मुकम्मल कर लिया है। अब पार्टी क़यादत हल्कावार उम्मीदवारों मखसूस नशस्तों पर नामों का हतमी फैसला करेगी। हतमी फैसले के बाद पार्टी टिकट जारी किए जाएंगे। दूसरी एक खबर और आई है इमरान खान के हवाले से कि बानी चेयरमैन पीटीआई जो है इमरान खान, वो भी 3 हलकों से, अच्छा मियां नवाज शरीफ के लिए ये भी कहा जा रहा है, खबरें ये भी आई हैं कि वो सिर्फ मानसरा से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो भी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराची से भी लड़ना चाह रहे हैं और लड़ेंगे, और लाहौर से भी। ये तजावीज़ आई हैं कि लाहौर से भी, मानसरा से और कराची से मियां नवाज शरीफ। अच्छा, इमरान खान के लिए भी ये ऐलान किया गया है कि जी इमरान खान भी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, और वो भी लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद के हलकों पर उम्मीदवार होंगे चेयरमैन, बानी चेयरमैन पीटीआई। ये बैरिस्टर गोहर अली खान जो हैं, जो पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, इन्होंने ये ऐलान किया है और कहा है कि जी कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका जा रहा है हमारे उम्मीदवारों को, और ये अमल जमहूरी नहीं है। कारकुनों को हिदायत कर दी गई हैं कि अपने कागजात नामजदगी फाइल कर दें। उम्मीदवारों के लिए जेल में मौजूद पीटीआई रहनुमाओं को तरजीह दी जाएगी। जिनको टिकट जारी किया जाएगा, जो जेल में हैं उम्मीदवार, जेल में जो लोग हैं उनको हम उम्मीदवार बनाएंगे तरजीही बुनियादों पर। हम 8 फरवरी को हर सूरत में इलेक्शन चाहते हैं। इंशाल्लाह पार्टी टिकट का फैसला जल्द कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के बारे में उन्होंने कहा कि जी हम ऐसा कोई अमल नहीं चाहते जिससे इंतखाबात डिले हों। अच्छा जी, दूसरा जेयूआई के हवाले से खबर है कि जेयूआई ने, आज तीसरा दिन है जेयूआई का पार्लिमानी बोर्ड का, मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास चल रहा है मौलाना फजल रहमान की सदारत में इस्लामाबाद में, और जेयूआई भी अपने उम्मीदवारों की हतमी फैसला करने लगी है। जेयूआई को ज़ाहिर नाम पेश किए गए हैं, उनकी हतमी मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद से साबिक मेयर हैं इस्लामाबाद के जो शेख अंसर अजीज़, इन्होंने भी इस्लामाबाद के 2 हलकों से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। शेख अंसर अजीज़ ने हल्का 47 और 48 से कागजात नामजदगी वसूल किए हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग से इनको टिकट मिल जाए। अच्छा, इस्लामाबाद के जो बाकी हलके हैं, 3 हलके हैं, टोटल 3 नशस्तें हैं, इन्हें 46, 47 और 48, इनके लिए कागजात नामजदगी वसूली का अमल जो है वो जारी है। आज 83
उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए वसूल किए हैं। मजमूई तौर पर अब तक 165 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। गुज़श्ता रोज़ इन तीनों नशस्तों के लिए 82 कागजात नामजदगी जारी हुए थे। आज कौमी असम्बली की नशस्त NA 46 के लिए 64 उम्मीदवारों ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने फॉर्म हासिल किए हैं। NA 47 के लिए 61 उम्मीदवारों ने तकरीबन और NA 48 के लिए 40 लोगों ने फॉर्म हासिल किए हैं। आज राजा खुर्रम नवाज़ हैं, सैयद ज़फ़र अली शाह हैं, शुएब शाहीन हैं और अली बुखारी ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। ज़ीशान नकवी, मलिक नूर अवान और काशिफ चौधरी ने भी कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। तो ये खबरें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।